आपका डीएनए रिपोर्ट आ गया है। अब हो जाएगा दूध का दूध और बाप का बाप। दादी मम, असली डैडी का पता चलने पर हम उन्हें क्या सजा देंगे? वो तो पता नहीं, क्योंकि मेरी मैरिड लाइफ में ऐसी सिचुएशन तो पहली बार आ गई है। तो क्या हमारी मैरिज लाइफ में ये सिचुएशन 5-10 बार आ गई है क्या? हमारी भी तो पहली बारी है। अरे पहले उस धोखेबाज को पकड़ तो लो, फिर ये डिसाइड करेंगे कि उसकी बैंड कैसे बजानी। ओके? हे भगवान, इस उम्र में मेरे पति ने बाल काले करने के बजाय मुंह काला न किया हो। इन दोनों में से ही किसी एक का ये पॉप एल्बम के लिए खा रहा है। चुप। क्यों? ये तानपुरा ससुर जी का भी हो सकता है। हाँ, इस वायलिन के सुर सुने तभी मुझे लगा कि ये दादाजी का ही सुरताल है। अरे शर्म करो, शर्म करो। हम क्यों शर्माए? शर्म तो इन मर्दों को करनी चाहिए। एक मिनट, अब मैं रिपोर्ट पढ़ूं। सबसे पहले डैड की रिपोर्ट। तो डैड और सुंदर की रिपोर्ट मैच हो रही है। यानी कि ये मेरा देवर है। नहीं, मुझमें क्या कमी रह गई थी कि आपने दूसरी शादी की? झूठ। अच्छा, तो मुझमें झूठ की कमी रह गई थी तो मुझे पहले बता देते ना, मैं हमेशा झूठी बोलती। करण, खून की सजा क्या है? वो तो कैसा लॉयर हायर करते उस पर डिपेंड होता है। वो ये झूठ है, ये मेरा खून नहीं है। सुंदर और ब्रो की रिपोर्ट भी मेरे सामने है और वो भी मैच हो रही है। तो पहले बताना चाहिए था ना, ये टेलीफोन की तरह रॉन्ग नंबर क्यों घुमा रहा है? क्यों रे भगवान, मुझे पर पोती की आस है, तू पोते पे पोता क्यों दे रहा है? करण, एक बात बता, क्या इसकी माँ मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी? नहीं रे। थैंक यू। क्या इसकी माँ मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी? हाँ, मेरी मम्मी ने ना एनिमल्स पर पीएचडी किया था। उन्हें एनिमल्स बहुत पसंद है। अरे ये कैसे हो सकता है? या तो डैड और ब्रो दोनों की रिपोर्ट सुंदर से मैच हो रही है। इट्स अ मिरेकल। ही इज अ मिरेकल। अरे मिरेकल गया खड्डे में। अब कैसे पता चलेगा मेरा डैडी कौन है? तू फिक्र मत कर, तेरे डैडी का पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। कैसे पता लगाएंगे? इनकी अग्नि परीक्षा लेंगे क्या? यस 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 यस, अग्नि परीक्षा। ये क्या है? इसे अग्निकुंड कहते हैं और तुम दोनों को अग्नि परीक्षा देनी है। नहीं माँ, आपको तो पता है कि मुझे परीक्षा से बहुत डर लगता है, इसी तो मैं आधे पेपर छोड़ के आ जाया करता था। चुप रहिए, आपको ये अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। और जो कसूरवार होगा वो बैंगन भरता बन जाएगा। ये लगाम जुबान। नहीं जानू, इस युग में ऐसा नहीं होता। होता है। सीता माता ने भी अग्नि परीक्षा दी थी और वो बेकसूर थी, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। अरे वो तो सीता माता थी, हम तो शैतान हैं, मतलब इंसान है। तुम बेकसूर हो हाँ, तो क्यों डर रहे हो? कूद जाओ अग्निकुंड में, दे दो अग्नि परीक्षा। तुम तो ऐसे कूदने को कह रही हो जैसे कि अग्निकुंड नहीं स्विमिंग पूल हो। अरे एक मिनट, देखो, अर्जुन बेकसूर है ना। अगर ये अग्नि परीक्षा देगा तो उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, पोती को कुछ नहीं होगा। अरे झूठ है। अरे ये सच है। पोती तू दे दे अग्नि परीक्षा, फिर इनकी बारी। चल। नहीं, मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगा। अरे ये लो, ये तो ऐसे डर रहा है जैसे ये इसका बाप है। देखा जाए तो मिस्टर वर्मा ये भी तो है। अरे हाँ, इसका नाम भी तो हो सकता है चिट्ठी में। क्यों? मेरे बच्चे, मैं तेरा डैडी नहीं हूँ। डैडी, मेरे लाल, मेरे पीले, मैं तेरा डैडी नहीं हूँ। डैडी, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं तेरा डैडी नहीं हूँ। इसका मतलब ये हमारा पोता है। देखा, फूल इसका और कांटे हमें लगे। खबरदार जो मेरे पोती को किसी ने डांटा तो। क्यों रे, तूने अपनी शादी हमसे क्यों छुपाई? बोल। दादी माम छुपाता नहीं तो और क्या करता? सीमा दूसरे जात की थी, आप तो उसे अपनाती नहीं, उसे इस घर में आने नहीं देती। अरे पगले, तो मुझे कह देता, मैं बहू को अपने घर ले आती। वैसे भी कितनी अकेली महसूस करती हूँ मैं इस घर में, मैं उसे अपनी टीम में रख देती। तू चुप। लेकिन तूने उसको छोड़ा क्यों? मैंने कहाँ छोड़ा है? तो उसने छोड़ दिया मुझे। हाँ, उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे अपने घर में वाइफ बना के रख नहीं सकते तो तुम जैसे बुज़दिल आदमी के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। ऐसा कह के पहली ट्रेन पकड़ के विदाउट टिकट चली गई। डैडी।
पानी गिरा दिया, एक काम ठीक से नहीं कर सकता तू। अरे जेन्युइन प्रॉब्लम है ना यार। ओके ओके, अरे लेकिन मुझे सामने देखकर तो कह ही सकता था ना तू कि ये है मेरे डैडी। अपने प्लान के मुताबिक मैंने मेरे पापा को कभी देखा ही नहीं है, और तूने तो कहा था मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ। हम कभी मिले ही नहीं है, ऐसी एक्टिंग करनी थी ना। अरे लेकिन मेरा नाम तो याद रख सकता था तू। अर्जुन वर्मा, मेरा नाम भूल गया तू? क्या क्या याद रखूं? हाँ, मेरी उम्र तो देखो, जब से इस घर में आया हूँ ऐसा लगता है महाभारत पढ़ चुका हूँ। कैसे भारी भारी नाम है, रुक्मणी, यशोदा, करण, अर्जुन, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। मैं समझता हूँ मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तेरे कंफ्यूजन के चक्कर में मेरे लाइफ में कितना बड़ा ड्रामा हो गया। एक लाइन की शॉर्ट स्टोरी थी, पूरा डेली सोप हो गया। अरे तेरा काम हो गया ना, अपना नाटक सक्सेसफुल हो गया ना, तो जिस लड़की को चाहता है तेरे घर वाले उससे शादी करवा देंगे ना। अरे वाह, बाप बेटे क्या बात कर रहे हो? इसे मम्मी की याद आ रही है ना? अरे बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। मॉम्स, आप इसकी मम्मी नहीं है, आप इसकी दादी है। मैं तुम्हारी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। भाव से ही तो मैं इसे समझा रहा हूँ, लेकिन कहता है नहीं, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। और अब अब मैं दूसरी शादी तो नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हो। सच? फिर हाँ, तो फिर ठीक है, मैं सब। पर एक बच्चे के बाप को लड़की देगा कौन? बहुत मिल जाएंगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बस। मेरी कजिन है कोमल, उसका थोड़ा वेट प्रॉब्लम है, सिर्फ 100 किलो की है वो। चल जाएगी। और चश्मा भी पहनती है। है नहीं चाहिए। अरे मेरी अरे सब वसुंधरा की बेटी है ना, दिखने में तो बस इतनी खूबसूरत है, चाल भी ऐसे बल खाती है। हाँ, एक पैर से लंगड़ी है, लेकिन अगर मैं कहूँ ना तो ना नहीं कहेगी। अरे नहीं चाहिए, मेरी सपना है ना। सपना नहीं, नैना, दामिनी की बेटी। अरे 2 ही महीने में डिवोर्स हो गया। अरे एक मिनट, आप सब लोग मेरे लिए डिफेक्टिव पीस ही ढूंढ रहे हैं। अब तो है ही सेकेंड हैंड पीस, तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, मेरे दिमाग में एक लड़की है। अच्छा, गुड। तो फौरन उसका डीएनए टेस्ट मंगवाओ। तुम्हारी माँ और मेरी माँ से मैच करना जरूरी है। एक मिनट, सासू माँ, बहू, मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जिसका डीएनए हम सबसे बराबर मिलता हो। कौन? मोना चौधरी। मोना चौधरी? हाँ, मेरे पास तो उसकी फोटो भी है। एक मिनट, नहीं, क्या हुआ? ये मेरी मम्मी है। हाँ, और मैं मेरी मम्मी की इससे शादी नहीं करवाऊंगा। और मेरे डैडी भी है, मिस्टर चंपू चौधरी। क्या? माय गॉड, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हमेशा की प्रॉब्लम है। देख, तू असलियत बता अर्जुन, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। आखिरी ओवर में एक 6 मारना बाकी था, आप लोगों ने तो मुझे क्लीन बॉल्ड कर दिया। अर्जुन, सच सच बता, इस दाल फ्राई में क्या काला है? अरे पूरी की पूरी दाल फ्राई काली है। एक्चुअली ये सब एक नाटक था। मतलब हम लोग नाटक में एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, बेवकूफ बनने की। ये सुंदर है ना, ये एक चाइल्ड एक्टर है, और मैंने इसे यहाँ वर्मा खानदान का बेटा बनाकर बुलाया है। लेकिन ये सब नाटक तूने क्यों किया? क्योंकि मैं सपना से प्यार करता हूँ, और सपना दूसरे जात की है, और आपको तो दूसरे जात की लड़की चलेगी नहीं ना, इसलिए मैंने नाटक किया। अरे लेकिन तुझे पहले बोलना चाहिए था ना। हाँ, मैं सब कुछ ठीक कर देती था। अरे लेकिन दूसरी जात में शादी हो, ये तो दादी को मंजूर नहीं है। वो तो रिश्तेदारों के लिए, लेकिन अपने पोतों के लिए मैंने एक अलग सी डिस्काउंट स्कीम बनाई है। पोतों के लिए क्यों? दिस इज नॉट फेयर। अच्छा बता ना, ये सपना कौन है? सपना मेरे कॉलेज में है। अच्छा, बहुत सुंदर लड़की, ग्रुप में है, और ना वो प्यार से मुझे पप्पी कहती है। अच्छा चल, सपना की मम्मी को फोन लगा कर दे, मैं अभी तुम दोनों की बात पक्की कर देती हूँ। सपना की मम्मी का नाम है ना अनीता आंटी। अनीता आंटी, बोल। हेलो अनीता आंटी। मैं अनीता बहन जी, मैं रुक्मिनी बोल रही हूँ। कौन? हाँ, वो पप्पी नहीं, अर्जुन है ना, अर्जुन, उसकी माँ रुक्मिनी है। हाँ, कैसी है आप? कैसी है सपना, कैसी है? हाँ, जरा ऊंचा बोलिए ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत शोर है। हाँ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? सपना की सगाई चल रही है। क्या? चुप!